जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो विद्युत धारा चैप्टर हमारा क्लास 10 फिजिक्स चल रहा था उसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम दोस्तों देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उनसे समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आता है वो कैसे, उसका डेरिवेशन कभी कभी पूछता है, मैं वो आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इसलिए आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मैट्रिक के कैंडिडेट हैं, इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सभी विषयों का तैयारी आपको दोस्तों कराया जाएगा आपके एग्जाम होने तक। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम लगभग मार्च फरवरी में होता है, उससे पहले हम सब चीज़ आपको कंप्लीट करवा देंगे, चाहे किसी तरह से हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का ये वीडियो आप देखिएगा। इसका और भी पार्ट है, जैसे कि हमने और भी पार्ट करवा दिए फिजिक्स का, विद्युत धारा हो गया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ये सारी वीडियो दोस्तों हमने कराया हुआ है और आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और भी सब्जेक्ट का, जैसे मैथ हो गया, वो भी हमने बहुत चीज़ कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में हमारे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समझिएगा, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन क्यों पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कि बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ दिया। अब प्रतिरोध क्या होता है हमने पहले पढ़ा दिया, आप जाके जरूर देखें, तब ये इस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रतिरोध अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे प्रतिरोध को एक साथ हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का हमारा अलग अलग क्रम है, या तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं या तो उसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, दो ही क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम को ही बोलते हैं पार्श्व क्रम, वो भी आगे आएगा, इसको देख लेना श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। होता है प्रतिरोध में लिखे हैं, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित रहता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम समझते हैं। ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आइए चित्र के माध्यम से पूरा डेफिनेशन को समझते हैं। देखिएगा, कह रहा है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो देखिए हमारे पास एक प्रतिरोध क्या R1 है, तो इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। देखिए ये प्रतिरोध हमारा है, अब इसका पहला सिरा तो ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। तो क्या कह रहा है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये होगा और इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये होगा, यानी कि इसका देखिए दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा आपस में क्या है, यहाँ पर जुड़ा हुआ, वही बोला है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, और यही आगे तक होता रहता है। आप जितना भी प्रतिरोध इसमें लगा सकते हैं। हम सिर्फ फॉर्मूलाज का प्रूव करना चाह रहे हैं। समतुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे, मतलब समतुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि बहुत सारे प्रतिरोध का काम अकेले एगो प्रतिरोध कर देता है, उसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। चलिए हमने ये चित्र बना दिया है और उसको बैटरी से हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ लिख दीजिएगा बैटरी, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो सेल है। देखिए अगर एगो सेल रहा तो खाली उसको सेल बोलते हैं, क्योंकि एक सेल से ज़्यादा सेल है तो उसको हम अब सेल नहीं बोलेंगे, उसको बैटरी बोलेंगे, क्योंकि सेलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ कुंजी भी लगा दिया, क्योंकि कुंजी दबाएंगे तभी परिपथ में धारा बहेगा। और यहाँ हमने एमीटर लगा दिया। एमीटर क्यों लगाया है, एमीटर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि धारा हमें माप सके, मतलब कितना धारा हो सके। और यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के बीच हमने विभवांतर लगा दिया है, और विभवांतर जो होता है हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के बीच जो विभवांतर लगाए एकदम क्या है, इसके देखिए ये समांतर है ना, इस प्रतिरोध के समांतर है, इस प्रतिरोध के भी ये समांतर है, और इस प्रतिरोध के समांतर, मतलब समांतर क्रम में हम सीधा लगा दिए। समझेगा ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन पूरा समझा के जाऊँगा। देखिएगा अब क्या हो रहा है, ये जो परिपथ हमारा पूरा तैयार हो गया है, इस परिपथ में देखिए, क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है, तो श्रेणी क्रम संयोजन जैसे यहाँ कुंजी दबाएंगे तो धारा निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये बड़का वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, जिससे कुंजी दबाएंगे धारा प्लस से निकलेगा, हमने पहले ही बता दिया। तो इस तरह से निकलेगा धारा, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, और सभी प्रतिरोध में धारा जाएगा, फिर वापस से इसमें घुस के इसमें फिर ऐसे करके हमारा प्रक्रिया होगा। तो जैसे यहाँ से कुंजी दबाएंगे धारा तो आई निकलेगा, अच्छा यहाँ भी आई निकलेगा, यहाँ भी आई निकलेगा। हमारा कहना यह है, क्या इन सभी में आई धारा जाएगा, मतलब मान के चलो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकला, क्या इन सभी में 2 एम्पियर करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका जो है रास्ता नहीं ना बदल रहा है, इसका रास्ता नहीं बदल रहा, सब देखिए एक ही रास्ता में जा रहा है, इधर से घूम के इधर जा रहा है, तो मतलब रास्ता इसका नहीं बदल रहा है। अगर रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा क्या होगा, सब में समान जाएगा, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान। सीधा आप याद रख लीजिए कि श्रेणी क्रम अगर संयोजन है उसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों के बीच समान जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, और इसमें भी आई जाएगा, और इसमें भी क्या जाएगा, आई, मतलब सब में क्या जाएगा, आई जाएगा, सब में आई जाएगा। ठीक है, इतना समझ चुके हैं, हमको तो फॉर्मूला प्रूव करना। अब देखिएगा, आप ध्यान से कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। हम लिखते हैं प्रथम प्रतिरोध के लिए, तो हमने ओम का नियम V बराबर आई आर लिख दिया, ये आपको पता होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, आई आर, हमने ये पढ़ा दिया ओम का नियम। ठीक, अब देखिए इसमें से, इसमें देखिए
कि V बराबर I आ रहा है, हम प्रथम प्रतिरोध के लिए ओम का नियम से अगर लिखे तो V का मान कितना दिया, प्रथम प्रतिरोध के लिए V कितना है, यानी वोल्टेज कितना V1 है, इसको हम V1 कर सकते हैं। और I प्रथम प्रतिरोध में I है ना, मतलब सब में करंट समान जा रहा है। यहाँ से जैसे कुंजी दबाया, इससे जो करंट जो निकला सब में का जो करंट आपका समान जा रहा है, मतलब सब में करंट क्या I जा रहा है, इसमें I निकला, यहाँ सब में I जा रहा है, तो I का ये रहेगा R कितना प्रथम प्रतिरोध R1 है, तो ये क्या R1 जाएगा। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 बराबर I R1 हो गया, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी तरह करेंगे हम द्वितीय प्रतिरोध के लिए। तो उसी तरह द्वितीय प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, ये लगाइए, तो क्या होगा V2 हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय प्रतिरोध यह है, इसके लिए V2 हो जाएगा। अब बराबर I, तो I सब में जा रहा है, क्योंकि करंट सब में I ही जा रहा है, और इसके लिए क्या हो जाएगा R2 प्रतिरोध। तो ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। सेम दोस्तों आपको तृतीय प्रतिरोध के लिए करना है, तो कर लीजिए तृतीय प्रतिरोध के लिए। तो तृतीय प्रतिरोध के लिए भी क्या हो जाएगा, V3 ले लेंगे। अब बराबर I, तो सब इसमें भी I ही जा रहा है करंट, तो I हो गया, और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, I R3 आपका हो जाएगा। ये हो गया समीकरण थर्ड हो गया। अब जरा देखिएगा, तो जरा देखिएगा यहाँ से जो वोल्टेज जो निकल रहा है, मान लीजिए 12 वोल्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा है 12 वोल्ट निकल रहा है। आखिर इससे जो 12 वोल्ट निकल रहा है, इसमें कुछ वोल्टेज जा रहा होगा, इसमें कुछ वोल्टेज जा रहा होगा, इसमें कुछ वोल्टेज जा रहा होगा, यानी विभवांतर जा रहा होगा। तो लेकिन सब में तो सामान्य जा रहा है, इसमें अलग अलग, इसमें सब में अलग, क्योंकि V1 V2 V3 सब अलग अलग है। लेकिन जरा जोड़िए, आखिर इसमें तीनों मिला के जो वोल्टेज जा रहा होगा, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये बड़का V फुट जाएगा, क्योंकि इसी से सब में बढ़ रहा है, इसमें कुछ जा रहा होगा, इसमें कुछ जा रहा होगा, इसी से सब में बढ़ रहा है। इसका मतलब इनका जो वैल्यू होगा इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना परिपथ से, इसको मान लेते हैं बड़का भी है, तो हम लिख सकते हैं परिपथ से, तो आप हम लिख सकते हैं परिपथ से क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यही वोल्टेज जो पूरे में जा रहा है V1 V2 V3, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 कर दें। अब देखिए, अब इतना तक कर चुके हैं, अब बनाएंगे हम मेन जो चीज़ हमारा है समतुल्य एक प्रतिरोध बनाएंगे, परिपथ बनाते हैं। देखिएगा समतुल्य प्रतिरोध कैसे बनाए, ये हम बना दिए, और ये कुंजी हम बना देते हैं, और यहाँ हम एमीटर लगा देते हैं। ये हमारा एमीटर होगा प्लस माइनस, और ये इस तरह कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो प्रतिरोध बनाया है ना, ये आपका प्रतिरोध है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य बोले समतुल्य की बात है, तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध क्या होता है तुरंत बता, 2 मिनट रुक जाइए। फिर ये हो गया आर तुल्य, क्या आर तुल्य, और यहाँ भी करंट कुंजी दबाएंगे करंट जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, इसमें आई जाएगा, सब आई जाएगा, मतलब आई ही जाएगा इसमें, ठीक है, इस तरह से। तो देखिएगा ये जो तुल्य प्रतिरोध हम बनाए हैं, इसका मतलब समझेगा, तुल्य प्रतिरोध का मतलब हो गया कि ये जो यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मेन काम क्या होता है कि करंट को रोकना, करंट अगर ज़्यादा उसको रोक देता है, तो यहाँ पर हम तुल्य प्रतिरोध लगा है। लेकिन यहाँ देखिए 3 प्रतिरोध है, 1 2 3 प्रतिरोध है, लेकिन ये जो एक प्रतिरोध लगाए हैं ना, ये तीनों, ये जो अकेले इन तीनों का काम करेगा। ये अकेले क्या करेगा, जो ये तीनों कर रहा था वही अकेले करेगा। से मान चलिए हम खेत में मजदूर लगा रहे हैं जो कि 5 दिन में एक काम कर रहा है, लेकिन हम एक ऐसा आदमी खोजेंगे अकेला आदमी कि अकेले वो काम कर दे, है ना। वही यहाँ पर है, यहाँ 3 प्रतिरोध मिलकर काम, इस बैटरी को करंट को झेल रहा है, यहाँ जो है ये यही करंट यहाँ ये अकेले झेल लेगा, तो इसे क्या बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो लिखेंगे ये हो जाएगा आपका तुल्य परिपथ। ये क्या हो जाएगा तुल्य परिपथ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर तुल्य परिपथ से, क्या लिखेंगे तुल्य परिपथ से। तुल्य परिपथ से आपका क्या हो जाएगा, यही भी वही लगाइए, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा आपका I R तुल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिएगा, अब ये जो आपका V दिख रहा है, समझिएगा ध्यान से, V जो दिख रहा है, तो V के बदले हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो V के बदले हम लिख दीजिए आप V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। अब बराबर इधर क्या है आपका, इधर तो I R तुल्य है ये, ठीक है, चलेगा, इतना हो गया। अब मैं थोड़ा मिटाने का कुछ कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको ही मिटा देता ना, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ थोड़ा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए हमने इसको मिटा दिया। अब देखिए यहाँ जो, अब देखिए V1 का मान कितना है, V1 का मान आपका है IR1, तो रखते हैं यहाँ पर मान, V1 का मान क्या है IR1 प्लस V2 का मान आपको कितना दिया IR2 दिया। उसी तरह V3 कितना दिया आपका IR3 दिया है, और इधर बराबर कितना दिया IR तुल्य दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें आई तो आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बच गया आपका IR तुल्य बच गया, ठीक है। अब देखिए आई दोनों तरफ से कट गया, तो क्या बचा R तुल्य बराबर ये बच गया,
यानी कि बच गया आपका R तुल्य बराबर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका दोस्तों श्रेणी क्रम का संयोजन जो था समतुल्य प्रतिरोध निकालने का, ये आपका प्रूव हो गया। यही इससे प्रूव होता है। अगर बोल देगा श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध को प्रूव करिए, तो ये आपको प्रूव करना है और हमने आपको करके दिखा भी दिया। ठीक है, आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम इसी तरह से आपका समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए अब देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखिए इसका दूसरा नाम है, समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। तो आप इसको लिख ले, कंफ्यूजन ना है, पार्श्व क्रम बोले या समांतर क्रम एक ही बात, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के, आगे लिख लीजिएगा, इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आइए मैं इसका चित्र बनाता हूं, चित्र में नहीं बना पाया तो यहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कह रहा है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, तो 3 प्रतिरोध बना लेते हैं। पहला प्रतिरोध ये बना लेते हैं, ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया। ठीक है, और एक प्रतिरोध इस पर बना लेते हैं। ठीक है, और ये इसका यहाँ जुड़ा रहेगा, और एक वो प्रतिरोध हम यहाँ बना लेते हैं इस तरह से कुछ, ये भी इसमें जुड़ा है। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए आप, ये रहा बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इसको कुंजियों लगा दीजिए, कुंजी लगा दिए तो यहाँ हो गया। अब इसमें एमीटर लगा दीजिए आप, क्या एमीटर लगा दीजिए जो कि धारा, एमीटर को यहाँ लगा दीजिए आप। ठीक है, एमीटर को हमने ए यहाँ लगा दिया, प्लस एक माइनस। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, अब सब में अगर आप लगाना चाहेंगे तो लगा लीजिए। देखिए इन सभी के बीच लगा लीजिए, एक ही जो है वोल्टेज जाएगा। हमने ये विभवांतर लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, इसका ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए आप, ये जो संयोजन हुआ है ये पूरा आपका क्या है, नीचे लिख दीजिए, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक या समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, इस तरह से कुछ होगा। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ डेफिनेशन के अनुसार चित्र। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, देखिए ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा तो यही नहीं हुआ। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं। देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ एक बिंदु पर जुड़ा है, इसका भी देखो पहला सिरा ये एक पर जुड़ा है, इसका पहला सिरा एक जुड़ा है। अब देखो इसका दूसरा सिरा क्या है, इस पर जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा ये, मतलब कि प्रत्येक इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़े रहता है। या इसमें आगे ऐड कर सकते हैं, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा या दूसरा सिरा किसी एक बिंदु पर संयोजित होते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ इस बैटरी को जोड़ दिया है। अब देखिए ये जो कुंजी दबाएंगे इससे धारा निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, धारा चेंज होगा। जैसे यहाँ पर पहुँचेगा कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर, मतलब करंट। तो इसमें जो धारा जाएगा वो जाएगा I1 जाएगा, और इसमें जाएगा I2 जाएगा, और इसमें जाएगा I3। अब बोलो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों यह आपका समांतर क्रम संयोजन, ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। तो एक बात पॉइंट करके लिख लेना कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज तो सब में समान जाएगा, इसमें भी समान वोल्टेज, इसमें भी समान वोल्टेज, इसमें भी समान वोल्टेज, लेकिन सब में करंट सब अलग अलग जाएगा, सब प्रतिरोध में करंट सब अलग अलग जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। और अगर आप ये नहीं जानते, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर रास्ता चेंज हो जाए, तो करंट का मान बदल जाएगा। तो देखिए रास्ता चेंज ना होगा, जैसे यहाँ पहुँचा तो कुछ रास्ता इधर है, कुछ रास्ता इधर है, कुछ रास्ता इधर है, तो रास्ता चेंज हो गया धारा का। तो धारा का जब रास्ता चेंज हो गया, यानी करंट का रास्ता चेंज हो गया, तो करंट समय अलग अलग जाएगा। और विभवांतर चेंज होने का दिक्कत क्या है, मतलब उसमें क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक उसका ये है, अगर बिंदु चेंज हो जाए, तो विभवांतर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन बिंदु चेंज कहाँ हो रहा है, देखिए इसी विभवांतर पर, इसी पॉइंट पर, देखिए दोनों बिंदु पर ये सब प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है, तो बिंदु चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सब में वोल्टेज बराबर जाएगा। ठीक है, इसमें भी वोल्टेज बराबर, इसमें वोल्टेज बराबर, इसमें वोल्टेज, सब में वोल्टेज बराबर जाएगा। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में था, एक ही आप पॉइंट याद रखिए, श्रेणी क्रम में धारा सब में समान जाएगा, वोल्टेज अलग, और समांतर क्रम में धारा सब में अलग अलग और वोल्टेज समान। बस ये आपका ट्रिक एक तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो इसमें वोल्टेज जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी समझ आएगा, मतलब जो वोल्टेज निकलेगा ना यहाँ से, जो बैटरी से वोल्टेज निकलेगा, मंजिले 12 वोल्ट का निकलेगा, सब में 12 वोल्ट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो गया। अब उसको भी उसी तरह करेंगे, क्या लिखेंगे, ओम के नियम, या प्रथम प्रतिरोध के लिए लिखेंगे इसको, प्रथम प्रतिरोध के लिए वही लिखेंगे, ओम के नियम से क्या होता है सूत्र, V बराबर IR होता है। अब देखिएगा V बराबर IR होता है, तो V बराबर IR जो होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा, क्योंकि R को इधर लाएंगे। तो अब देखिएगा चूंकि I1 कितना है, अब प्रथम प्रतिरोध के लिए I का मान कितना है, प्रथम प्रतिरोधी I का मान I1, तो I1 देंगे।
अब बी ए है तो प्रथम R1 है तो R1 दिए, तो ये इसको समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। या तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं I1 बराबर V/R1, बात एक ही है। फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए करिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए यहाँ लिख दीजिएगा दूसरे प्रतिरोध के लिए। फिर क्या होगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R2, समीकरण सेकेंड। फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए करिए आप उसी तरह से, हम तीसरे प्रतिरोध के लिए लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R3। ये सब ओम के नियम से, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब देखिए परिपथ से लिखेंगे, जैसे उसमें लिखे सेम वही करना है। परिपथ से क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए इसमें उसमें श्रेणी क्रम में क्या था कि वोल्टेज समय अलग अलग जा रहा था, इसलिए हमने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया था। लेकिन इसमें क्या अलग अलग जा रहा है, इसमें धारा अलग अलग जा रहा है। मान के चलिए यहाँ से जो है 7 एम्पेयर का करंट निकल रहा है, जैसे कुंजी दबाएं 7 एम्पेयर का करंट निकल रहा है, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें, आखिर 7 एम्पेयर ना तीनों में मिलकर जाएगा, जगह न जाएगा 7 एम्पेयर तीनों में मिलकर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मान के चलो I करंट निकला, यहाँ से जो I करंट निकला, तो I जो है I1 I2 I3 के बराबर होगा, तो लिख देंगे परिपथ से I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 4 कर देते हैं। अब देखिए फिर एक समतुल्य प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, तो फिर हम समतुल्य प्रतिरोध बना लेते हैं। इधर बनाते हैं, चलिए छोटा बनाते हैं। ये हमने बना दिया एक समतुल्य प्रतिरोध, इसको फटाक से बैटरी जोड़ दीजिए, हाँ कुंजी जोड़ दीजिए, और एमीटर सब लगा दीजिए, एमीटर लगा दिए प्लस माइनस, ये हो गया। ठीक है, कुंजी दबा दिए, और इसको जो है आप क्या करते हैं विभवांतर से जोड़ दीजिए, आप मतलब वोल्ट मीटर से जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर था, इसको हम जोड़ दिए इस तरह से। ठीक है, और हो गया। तो ये जो प्रतिरोध आपका हुआ, ये जो प्रतिरोध था आपका क्या आ जाएगा आर तुल्य प्रतिरोध, क्या होगा आर तुल्य, जिसे उसमें लिखे थे। अब देखिए वही काम यहाँ कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध, यही 3 प्रतिरोध जो काम इसमें कर रहा है वो अकेले ये करेगा, क्योंकि समतुल्य है, इन तीनों का बराबर है ये, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका तुल्य परिपथ। ये क्या होगा तुल्य परिपथ हो गया। तो लिखेंगे तुल्य परिपथ से, लिख लीजिएगा तुल्य परिपथ से क्या हो जाएगा, ये लिख दो जो लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, इससे करंट आई जाएगा ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा V/R ले लेते हैं, लेकिन R यहाँ क्या लेंगे, R तुल्य लेंगे, R तुल्य लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब I के बदले हम क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि दिया है, तो I के बदले हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बराबर इधर क्या है V/R तुल्य है। ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा इधर समझते हैं। देखिएगा अब I1 का मान कितना दिया, देखिए I1 का मान दिया V/R1, तो हम इसको इधर लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं। I1 का मान कितना दिया है, I1 को V/R1, तो लिखते हैं V/R1 प्लस I2 का मान कितना दिया है V/R2 प्लस I3 का मान दिया आपका V/R3, और बराबर हो गया आपका V/R तुल्य, V/R तुल्य हो। अब क्या करना, इसमें भी तो V कॉमन ले लो, जब V कॉमन लेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे R1, यहाँ भी 1, नीचे R2, यहाँ भी 1, नीचे R3, और इधर क्या बचेगा V/R तुल्य बच जाएगा। ठीक है, ये भी खल्लास, इधर क्या बच गया, इधर बच गया कुछ ना 1 बचा, तो क्या बचा 1/R तुल्य, इधर क्या बचा, इसको उधर लिख सकते हैं, बराबर है, इधर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका समांतर क्रम में प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में उल्टा होता है, श्रेणी क्रम में क्या था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है, समांतर क्रम क्या है, बस खाली 1 बटा कर दो, ये हो गया आपका समांतर क्रम हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा, थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हुआ, लेकिन मैं पूरा समझा के गया, एक पॉइंट आपको बेसिक से बताऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी आएगा देखेंगे। ठीक है, तब तक के सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर देना।